सभी लोग और केवल 5 मिनट स्वागत का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद हमारे मुख्य पदाधिकारियों का उद्बोधन होगा। और नीचे करिए, नीचे नीचे करिए, और नीचे करिए थोड़ा माला। थोड़ा हाथ बढ़ जाए। यहाँ चलिए किससे। और अब हम अपने मसीहा, अपने मुख्य अतिथि, इस देश के माननीय चौधरी राकेश टिकैत जी हमारे बीच में हैं। गुलाबबाड़ी के ऐतिहासिक, अरे भाई प्लीज हटिए मुकेश, चलिए यहाँ कोई बिना परमिशन देना पड़ेगा भाई। उधर से नहीं आ पा रहे हो, तुम भी उल्टा सीधा काम करते हो। अपने नेता का स्वागत करते हुए हम निवेदन करना चाहते हैं कि बगल में महात्मा जी की चित्र है। तो हम कहाँ चले जाएंगे? नीचे करो। अरे माला वाला हटाओ यार। अरे हटाओ यार, फोटो बना दूँ। ये बड़ा माला वहां से किनारे कर दो। कौन लिया बड़ा माला? आगे से आगे यार राजेश भैया, मजा ऊपर ना चढ़ो यार, नीचे उतर जाओ भैया। बेइज्जती ना करो यार। टिकैत जी इधर देखिएगा, टिकैत जी इधर देखिएगा। हट जाओ चाचा, उधर हो जाओ भाई, तुम छोड़ दो। टिकैत जी, टिकैत जी, मजा ऊपर ना चढ़ो यार, नीचे उतर जाओ भैया। बेइज्जती ना करो यार। टिकैत जी इधर देखिएगा, टिकैत जी इधर देखिएगा। हट जाओ चाचा, उधर हो जाओ भाई, तुम छोड़ दो। टिकैत जी, टिकैत जी, इधर सामने। अरे ये तो होते रहेंगे, चुनाव से हमारा क्या मतलब? हमारा मतलब है फसलों के दाम से। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ से हजारों ट्रक आपके रास्ते से गुजर रहा है धान के भरे हुए, और जिस ट्रक में सफेद कट्टे, हरे कट्टे, व्यापारी भी बहुत उस्ताद हो गया। वो ये दिखाता है कि ये किसान का माल है, सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचता है। रामपुर में सबसे ज़्यादा बिकता है, और जो सेलर है वाले हैं वे सस्ते में फसलों को खरीदते हैं, महंगे में बेच रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून अगर हो जाए देश में तो कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम पे खरीद नहीं करेगा, उसका सीधा लाभ किसान को होगा। एक आध सीट से क्या इससे फर्क पड़ रहा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा। अब देश की जनता को चुनाव में लगाओ रखेंगे, एक न एक का रिजाइन करवाओ जाएंगे और फिर उसका चुनाव करवा देंगे। देश की जनता एमएसपी ना मांग ले, इसलिए तो मकड़ जाड़ है, इससे बाहर निकलना चाहिए। 2024 में आपकी क्या रणनीति होगी? अरे हम क्या चुनाव लड़ रहे, नॉन पॉलिटिकल संगठन है। एमएसपी के लिए आगे क्या? एमएसपी के लिए पूरे देश भर में, एमएसपी के लिए पूरे देश भर में हम जा रहे हैं। एमएसपी देश में लागू हो, भारत सरकार उसको पार्लियामेंट में कानून बनावे, उसमें लेकर आवे, लेकिन उस पर कोई काम करना नहीं चाहता। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का यही हाल है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था 2013-14 में कि अगर हमारी सरकार आएगी तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आंदोलन सर भूमि अधिग्रहण बिल जो है, यहाँ पे कुछ लोग कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में सारे हारेंगे।
जो किसान कोर्ट में जाएगा हारेगा, आंदोलन से जान बच सकती है। भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 में जो बना था उसमें संशोधन नहीं करा, उसका मॉडल एक्ट बना दिया और मॉडल एक्ट स्टेट को दे दिया। स्टेट की पूरी पावर डीएम के हाथ में है अब। और आज आप देख रहे हो कि जितने भी केस लड़े जा रहे किसान पूरे देश में जमीन के मुकदमे हार रहा है, तो इसको क्या समझे? जमीन जाएगी किसान के हाथ में, आंदोलन होगा तो बचेगा ये देश, नहीं तो नहीं बचने वाला। क्योंकि जब किसी देश में विपक्ष कमजोर हो जाता है तो तानाशाहों का जन्म होता है, और यहाँ पे तानाशाहों ने जन्म ले लिया, क्रांति होगी। भूमाफिया भी तो सरकार के उस पे इशारे पे काम कर रहे। डीएम उनको परमिशन दे देगा, मॉडल एक्ट बन गया। कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगा कि मुझे यहाँ पे या इंडस्ट्री लगानी, परमिशन दे दो, दोने पौने दामों में सस्ते में जमीन खरीद लगा, सरकारें कब्जा करवाएगी। पूरी जमीन छीनने का प्लान बना चुकी सरकार। आगे की रणनीति आंदोलन की तैयारी, एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, उसकी तैयारी होगी। 2024 में आपका जागरूक कर रहे भाई जनता को, लेकिन होना आना कुछ नहीं। एक भी आदमी जो चुनाव आ रहा है कोई इलेक्शन कमीशन में गया? अगर कोई इलेक्शन कमीशन में गया तो दरवाजे से निकलते ही बीजेपी के दरवाजे पर गया, वहां ज्वाइन कर ली उसने। तो जब इतना डर और भय देश के उसमें हो जाएगा आम लोगों में, तो क्या होगा? ये आंदोलन का दूसरा चरण कब से होगा, शुरू होगा? ये वैचारिक क्रांति चलेगी देश में। विचार से ही आज़ादी मिलेगी इन किसान, मजदूर, देश के नौजवानों को, सबको। वैचारिक क्रांति आएगा, विचार सबके दिमाग में आ रहा, चाहे वो कर्मचारी हो, पत्रकार बंधु हो। जैसे कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है, ऐसा ही सब जगह ये पहरा बैठाना चाहते हैं कि हमको अरे चाचा, एक चुनाव में हार के जीत के क्या फर्क पड़ रहा है? उसमें क्यों टेंशन? क्या पता क्या होगा, वहां जाकर बुझ जाएंगे जनता को। वे अपने आप कर लेगी जो कुछ करेगी। जो मेहनत किए हैं उसका यहाँ पर लोग जो है स्वागत करके उनको संदेश देना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, और इसलिए जो है यहाँ काफ़ी किसान उत्साहित हैं कि वो इतना किसानों के लिए वो इतना परिश्रम कर रहे हैं, वो हमारे बीच में आए हुए हैं। इसलिए वो जो उनसे मिलने के लिए काफ़ी किसान उनसे उत्साहित है कि उनसे मिलने के लिए काफ़ी इच्छुक हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि अभी एमएसपी को गारंटी कानून बनाने के लिए जो कहा गया था उस पर जो है आश्वासन तो मिला था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अमल हुई नहीं। वादा खिलाफी जो है, इसके खिलाफ जो है जो कानून बनाया है, जैसे कहीं टाली पलट गई तो उसका कानून बना देते हैं, टाली पर आदमी बैठेंगे नहीं, गाड़ी पुरानी हो गई है 15 साल बाद चलेगी नहीं। इन सभी कानूनों को लेकर के जो उन्होंने वहाँ तय भी हुआ था काफ़ी विद्युत बिल को लेकर के, लेकिन इस पर किसी पर अमल किया नहीं। इसी बात को लेकर के वो आए हुए हैं कि अब इसका जवाब जो है 26 तारीख को दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।